सिर्फ अगर चमत्कार ही सब कुछ है, गया बाबा के सामने रोया और फिर रोग ठीक हो गया। अरे लेकिन रोग क्यों हुआ है? रोग का कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है तुम में? ऐसे कौन से विकार में फंसे हो तुम? ऐसी कौन सा वासना का शिकार हो तुम? ऐसा कौन सा अज्ञान का मारा हो तुम? जब तक ये नहीं बताएंगे और खाली मतलब समझो रोग का निदान कर दिया, तो फिर ऐसे चमत्कारियों को जादूगर कहेंगे, सदगुरु नहीं कहेंगे फिर हम। लेकिन बाबा सदगुरु है। 13वां अध्याय का बीबाजी पाटिल का लीला कितने लोगों को याद है वो लीला? तो थोड़ा पहले मैं वो लीला के बारे में बोल देता हूं, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको समझ में आएगा। इसी पुणे जिले का जुन्नर के नारायण गावाचा पाटील भीमाजी तयाची कथा आता परिसाजी रसराजीच अमृताची। ओवी नंबर 31। भीमाजी घरच्या सुख संपन्न आल्या गेल्या घाली अन्न कधी न जाचे मन खिन्न प्रसन्न वदन सर्वदा। तो भीमाजी पाटिल के बारे में इतना पॉजिटिव बोला गया है कि वो बोले घर का सुख संपन्न व्यक्ति है, जो के घर आता जाता है उनको अन्न देता है और कभी ना जाचे मन खिन्न, और कभी भी मन से कभी खिन्न नहीं रहता है, और प्रसन्न वदन सर्वदा मतलब इतना नेक इंसान है, लेकिन वो टीबी के चपेट में आ जाते हैं, खून की उल्टियां करने लगते हैं। क्योंकि पाटिल घराने से था तो पैसे की कमी नहीं थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स करवाए, वैद्य करवाए, जितना जो बन पड़ता था सब किया, लेकिन रोग जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे मानो अभी कुछ ही दिन का मेहमान है और उन दिनों में नाना साहब चांदोरकर को एक खत लिखता है कि मेरी ऐसी हालत है। तो फिर नाना साहब चांदोरकर की जो भक्ति थी बाबा के प्रति वो तो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने रिटर्न में उनको खत लिख के बोला कि आप मेरे गुरु का दर्शन कीजिए, ये आखिरी उपाय हो सकता है, शायद आपको एक नया जीवन मिल जाए। चलने की भी क्षमता नहीं होती है उनमें, तो 4 लोग उनको उठा करके बैलगाड़ी में डालते हैं और फिर शिरडी ले आते हैं। और जैसे एक प्रेत को उठाते हैं वैसा 4 लोग उठा करके उनको बाबा के सामने द्वारका माई के प्रांगण में रख देते हैं। और देखते ही बाबा श्यामा से बोलते हैं, बाबा ऐसे कितने चोरों को तू ला ला करके मेरे कदमों में डालेगा श्यामा? ऐसे कितने चोरों को ला ला करके तू मेरे कदमों में डालेगा श्यामा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा की वाणी बेवजह कभी नहीं निकलती है, उन्होंने उनको चोर करके संबोधित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो वर्ड अगर हम मिस कर देंगे ना तो फिर लीला नहीं खुलेगी। ठीक है? ऐसे कितने चोरों को तुम ला करके मेरे कदमों में डालोगे श्यामा? अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि बाबा ने इनको चोर क्यों कहा? क्योंकि उनका कितना देखो ना आदर किया गया है ना स्टार्ट में। घर के बड़े सुख संपन्न व्यक्ति थे, आने जाने वाले को अन्न दान करते थे। एक तरफ उनकी उतनी तारीफ हुई है और सीधा बाबा के जबान से क्या निकल रहा है, ऐसे चोरों को कितनों को ला करके तू मेरे चरणों पर डालेगा। लेकिन फिर भी वो व्याकुल होकर के बाबा से प्रार्थना करते हैं और बाबा का हृदय पिघल जाता है। और बाबा बोलते हैं इसको जाओ ले जा करके वो गोठा जिसको बोलते हैं हम, एक ऐसे वातावरण की इसको जरूरत है, यही उसकी औषधि है, उसको वहां पे रखो। बहुत ही पैसे वाला था, चाहता तो बहुत बेहतरीन जगह पे किसी और घर में किसी और जगह पे उनका व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन बाबा ने उनके लिए वो चुना कि ये गोठे में रहेगा, और वही उनके लिए औषधि का काम भी कारगर हुआ। और लीला कहती है कि 2 ख्वाब देखते हैं वो भीमाजी पाटिल, और वो 2 ख्वाब के आधार पे बाबा उनका रोग का निवारण किया। पहला ख्वाब ये है, वो स्कूल के स्टूडेंट बन चुके हैं भीमाजी पाटिल, और एक सवाई उनको मुखोद्गत बोलना है और वो बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए टीचर छड़ी की मार इतनी मारती है उनके पीठ पे कि बेहाल कर देता है वो टीचर मार मार के स्वप्न में, और वो गहनतम पीड़ा सहता है। ये पहला ख्वाब।
और दूसरे ख्वाब में वो पीठ के बल सोए हुए हैं और सिल के ऊपर जैसे कोई बट्टा फिराता है ना, वरवंटा बोलते हैं शायद मराठी में, तो वो जैसे मानो उनके छाती पे रख करके कोई घुमा रहा है हैवी, और उसके चलते असहनीय पीड़ा सहते हैं। बस ये दो त्राड़ना दे करके, ये दो तकलीफ दे करके, वो भी ख्वाब में, उनकी खून की उल्टियां बंद हो जाती हैं, वो दुरुस्त हो जाते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे फिर से बाबा ने संजीवनी शक्ति भर दी, सिर्फ ये दो दृष्टांतों के माध्यम से। अब ये कथा तो जिन्होंने पढ़ी है उन सब ने पढ़ी है, समझ गया। जिन्होंने आज नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम सुना, तो उनको भी पता चला कि बाबा ख्वाब में उनको वो दो तकलीफें दे करके उतनी बड़ी व्याधि, उस जमाने में टीबी आज का एड्स, सबसे पहले ये बात हम क्लियर कर लेते हैं। उस जमाने की वो टीबी थी, तो जैसा आज का कैंसर फोर्थ स्टेज पे चला गया, तो जैसा वो वापस आने की उम्मीद नहीं रहती है, वैसा टीबी का था उस जमाने में, कि एक आदमी अगर खून की उल्टियों तक पहुंच चुका है तो वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन बाबा ने सिर्फ दो ख्वाब दे करके, दो दृष्टांतों के माध्यम से वो इंसान को जीवन दान दिया। अब ये कहानी हम सबको मालूम है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कहानी, ये लीला के माध्यम से बाबा हमको समझाना क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चूक जाते हैं हम, तो फिर ये लीला अगर हम करोड़ बार भी पढ़ लेना, इसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। अगर उसका मैसेज, उसकी बोध कथा अगर मेरे हृदय को नहीं छूती है, उसका वो वेदांतिक गहराई तक मैं नहीं पहुंचता ये लीला के माध्यम से, तो फिर ये चमत्कार जब मैं पढ़ूंगा उतने देर के लिए शायद मुझे थोड़ा सा मतलब एक्साइट कर देगी, और बाद में फिर मेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन जब मैं आज इसके बारे में आप लोगों को इसका विस्तार से, इसकी गहराई अगर आपके हृदय तक मैं पहुंचा सकूं, तो ये लीला जब भी आप पढ़ेंगे, मेरे शब्द आपके हृदय में, आपकी आखिरी सांस तक बनी रहेगी, टिकी रहेगी, आप नहीं भूल पाएंगे उसे। इसीलिए है ना, साईं सच्चरित्र अगर खुल जाए तो फिर वो हमारे आत्मा तक उसकी पहुंच पहुंच जाती है, फिर वहां से वो चीज को कोई चुरा ना पाएगा। तो वैसा है साईं सच्चरित्र की बनावट। अच्छा, अब ये है ना, अब ये कथा की गहराई पे आने से पहले थोड़ा सा ना स्टार्ट के कुछ ओवीज लेते हैं हम। कैसा है देखो, चरित्र का निर्माण कैसा है, जस्ट ध्यान से सुनना। मतलब ओवी नंबर 4 से 13वां अध्याय, बाबा बोल रहे हैं, अरे जरीमी जालो फकीर, घर नादार बेफिकीर, बैसलो एका ठाई स्थिर, सारी किरकिर त्यागुनी। मैं एक फकीर, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये टूटा फूटा मस्जिद में बैठता हूं, हर तरह का मतलब व्याप को त्याग के, तरीती माया अनिवार, मलाही गांजी वरचेवर, मी विसरे परी तिजला न विसर, मजती निरंतर कवटाड़ी। वो माया को एक वक्त में मैं भूल जाता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं भूलती है, वो मुझे छलना नहीं छोड़ती है। और ये बाबा की वाणी है, बाबा बोल रहे हैं ये बात। मतलब माया का पकड़ कितनी सख्ती से हर इंसान पे है, वो बताने का प्रयास है। अगर बाबा अपने ऊपर डाल करके ये बात बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग कितने चौकन्ने रहने चाहिए, अभी ये हर व्यक्ति ने अभी उसके ऊपर समझना होगा। तो फिर बोलते हैं, आदि माया ते हरिची, त्रेदा उडविते ब्रह्मादिकांची, तेत मज दुबळ्या फकीराची, वार्ता कैची तिज पुढे। तो बोले ये जो हरि की माया है ना, ये तो ब्रह्मादियों का मतलब खबर लेती हैं। तो फिर मेरे जैसा एक मामूली फकीर क्या है इसके सामने। मतलब बाबा अपने आप को छोटा करके बोल रहे हैं माया के सामने, और माया का प्रभाव कितना गहरा है, संसार पे उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, ये बता रहे हैं। और फिर बोलते हैं, हरि छोइल जव्वा प्रसन्न, तेव्हाच होईल ते विच्छिन्न, विना अविच्छिन्न हरि भजन, माया निरसन नोहे पा। एक तरफ माया का प्राबल्य बता दिया कि वो कितना सख्त है और कितना कठिन है उसको पार करना, और दूसरी तरफ उसका निराकरण कैसे हो,
उसका उपचार कैसे हो तो वो भी बता दिया। बोले हरि छोइल जेव्हा प्रसन्न, हरि ही जब प्रसन्न होंगे ना, तेव्हा होइल ते विच्छिन्न, तभी ही वो माया हमें छोड़ेगी। विना अविच्छिन्न हरि भजन, मतलब अविच्छिन्न बोला है, बगैर एक पल के विस्मरण के भक्ति में जब तक हम हरि के लगेंगे नहीं, एक पल के लिए भी हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, मतलब अविराम उनके स्मरण में अगर हमारा काल क्रमण होता रहेगा तो ही वो माया हमें छोड़ेगी। उसका उपाय भी बता दिया है। एक तरफ माया कितना दुर्गम है, कठिन है, वो भी बताया, और दूसरी तरफ उसको पार करने का तरीका क्या है, तो अविच्छिन्न हरि भजन बोला है। मतलब एक पल के लिए भी हमारे स्मरण से बाबा जाए ना, तो ये माया को हम पार कर पाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है, ये ओवियों का भीमाजी पाटिल के वो लीला के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अभी देखिए, यहां पे बाबा ने माया बोला है, और माया इस संसार में, वैसा तो ये पूरा दिखने वाला जो दृश्य जगत है यही माया है। अगर भगवान से कट के मैं इस संसार को देख रहा हूं तो पूरा संसार ही माया है। अगर भगवान से कट के सिर्फ मैं ये संसार को देखता हूं तो, अगर वही भगवान की नजर मिल जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो भगवान के अलावा ये पूरा दिखने वाला दृश्य जगत भगवान ही बन जाता है। मतलब जब तक कृपा नहीं हुई है, जब तक अनुभूति नहीं हुई है, तो ये संसार माया है। और अगर अनुभूति हो जाए आत्मा की, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप दिखने लगता है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं आया है तब तक ये माया है। तो एक तो माया का वो डेफिनेशन है, और उससे भी ज्यादा स्थूल रूप से देखा जाए तो कामिनी कांचन को भी माया बोला गया है। एक कामिनी और दूसरा कांचन। एक स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, जो बुनियादी आकर्षण है, उसको भी माया कहा गया है। तो यहां पे ये अध्याय में माया का मतलब कामिनी। अच्छा, आप अब सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों लेना चाहिए, कामिनी ही क्यों? मतलब ये बाबा यहाँ पे माया के बारे में बोल रहे हैं, तो एक यहाँ पे कामिनी को ही हम माया की तरह क्यों लें? तो अभी उसका आंसर है ना, थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अभी यही अध्याय का ओवी नंबर 166 सवाई करके आया है, देखो। अभी वो जो पहला ख्वाब था ना, जिसमें एक सवाई मुखोद्गत करने के लिए कहा गया है बिमाजी पाटिल को, और वो सवाई नहीं बोल पा रहे हैं, वो बयाड़ करके नहीं बोल पा रहे हैं, और उसके वजह से छड़ी से उनकी पीठ पे बहुत मारा गया और उनको वो तकलीफ सहना पड़ा ख्वाब में। वो सवाई क्या थी, तो बाबा ने वो सवाई भी लिखा है वहां पे। वो सवाई में ये पूरा लीला का राज है। ये जो पूरा लीला है ना, लीला का राज वो सवाई में छुपा हुआ है। सवाई क्या है? जीस गमे पद अन्य ग्रुही, ठेवियले जणु सर्प शरी। एक सती के बारे में बोला जा रहा है, एक पतिव्रता नारी के बारे में बोला जा रहा है कि वो अगर किसी दूसरे पराये पुरुष के घर में कदम रखती है तो वो अपने आप को ऐसा पाती है जैसे मानो फन उठाया हुआ सर्प के सर पे पैर रखा हो, ऐसा मानती है वो। और फिर आगे बोलते हैं, वाक्य जिचे अति दुर्लभ, जा परी दुर्मिण ते धन लोभी करी। और वो सती के जबान से अगर शब्द निकलता है ना, तो वो इतना कम बोलती है, जैसे लोभी के जेब से पैसे छूटता है ना, वैसे एक सती के मुख से शब्द निकलते हैं। मतलब इतना मितभाषी होती है वो, इतना कम बोलती है। मतलब एक सती का लक्षणों का मतलब व्याख्या दी गई है। और आगे जाके बोलते हैं, कांता समागम तेज गमे सुख पर्व नसे जरी वित्त घरी। अपने पति का सहवास में ही वो सब कुछ पा लेती है, भले ही घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना ही क्यों ना हो। अपना पति का सहवास ही उसके लिए सब कुछ है। और फिर आगे जाके बोलते हैं, शांत मने निज कांत मते करी कृत्य सती जनी तीच करी। और अपनी पति की भावनाओं को मन में रख करके ही जो व्यवहार करती है। हाँ, लेकिन पति अच्छा होना चाहिए। मैं ये कंडीशन डाल दूंगा यहाँ पे,
पति अगर गलत रास्ते पे जाने वाला हो तो फिर वो ये लाइंस वो व्यक्ति के लिए नहीं बैठती हैं। तो वो मैं पहले क्लियर कर दूं। पति अगर उतना महानतम व्यक्ति है तो फिर सती कैसी होनी चाहिए? तो ऐसी होनी चाहिए। तो बोले पति के शब्द के खिलाफ कभी खौफ में भी नहीं खड़ी रहती हैं, तो वो है सती। अच्छा, अब सवाल ये है कि बीमाजी पाटिल को यही सवाई टीचर बोलने के लिए क्यों मजबूर किया और वो क्यों ये बोल नहीं पाए? इससे साफ झलकता है कि बीमाजी पाटिल के जीवन में परस्त्री गमन का गुनाह हो चुका था, इस जन्म में या पिछले जन्म में। तो बाबा ने वो गुनाह के तहत तू आज इतनी बड़ी बीमारी से तू भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो मैं तुझे, तू आज ये बीमारी के चपेट में क्यों आया, पहले वो बता देता हूं सवाई के माध्यम से कि ये गुनाह के चलते तुझको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। तो अब ये लीला पढ़ने के बाद अगर हमारे मन में परस्त्री के बारे में ख्वाब में भी अगर कोई ख्याल आता है, तो बीमाजी पाटिल का ये लीला हमारे दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए। सवाल ये है कि यही सवाई क्यों, कोई अन्य सवाई क्यों नहीं? और ऊपर से स्टार्ट में बाबा ने शुरुआत ही उसकी की है कि माया कितनी कठिन है। मतलब ये पर स्त्री का जो आकर्षण है या पर पुरुष का जो आकर्षण है, ये कितना खतरनाक होता है। ये हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी तो हर व्यक्ति इस माया से गुजरता ही है। और सतर्क रहो, नहीं तो टीबी जैसे बड़े बड़े बीमारियां तुम्हारे इंतजार में हाथ फैलाएं खड़ी हैं। ये अध्याय अपने को सतर्कता देती है। और फिर एक तरफ ये गलती का एहसास कराया कि तुमने ये गलती किया है, तब जाकर के तुम इतने महारोग से पीड़ित हो। इसलिए कहते हैं ना कि हर चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं होता। अगर चमत्कार के पीछे अगर ज्ञान की रोशनी नहीं है, उसका आधार नहीं है, तो वो चमत्कार कौड़ी मोल है, कचरा है। तो यही सवाई क्यों क्यों नहीं बोल पाए वो, क्यों चढ़ी की मार पड़ी उनको? तो ये ऐब था, ये खोट था, ये गुनाह था जो उनके हाथों हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, ऐसे चोरों को कितनों को ला करके तू मेरे चरणों में डालेगा। तो बुरा मत मानना, एक बहुत ही निचला तबके का शब्द है, लेकिन अभी मुझे वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लीला नहीं खुलेगी। जो लोग परस्त्री के आकर्षण में अपना जीवन गवाते हैं, ऐसे लोगों को एक निचला शब्द से पुकारा जाता है, चमड़ी चोर। तो बाबा ने वहां पे वो बंदे को, ऐसे चमड़ी चोरों को कितनों को ला करके तू मेरे चरणों में डालेगा श्यामा, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे बात बीमाजी पाटिल की नहीं है। बीमाजी पाटिल हम सब में जिंदा है। ये वृत्ति हम सब में कभी ना कभी, किसी ना किसी जीवन के किसी ना किसी पल में आके गया होगा या तो आएगा। इसके बिना तो कोई व्यक्ति छूटा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बाबा ने ये लीलाएं अगर हमारे आंख के सामने चरित्र में अगर दर्ज करके रखा है, तो ये चीजें बहुत गहरी हैं। और हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी पहलू में इन चीजों से गुजरता ही है, पर स्त्री या पर पुरुष के आकर्षण में आता ही है। तो सिर्फ उनका दुख दूर नहीं किया, उनका रोग दूर दूर नहीं किया, बल्कि ये बताया कि ऐसे रोग के चपेट में तुम क्यों फंसते हो, कारण भी बताया। और फिर उसके बाद में वो सिलवटा, वो वरवंटा उनके छाती पे रख करके उसका निदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सदगुरु, मैं आज बड़े से बड़ा बीमारी का शिकार होऊंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे गुनाह का एहसास किए बगैर अगर मुझे वो बीमारी से निकालते हैं, तो सदगुरु भी गुनाह करते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा। समझो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे मेरे गुनाहों का एहसास कराए बगैर अगर मुझे मेरी बीमारी से दूर भी निकाल देते हैं मेरे मालिक, तब भी वो सदगुरु गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे बीमारी से पहले बीमारी का कारण को अगर वो पहले धो देते हैं और फिर अगर मुझे बीमारी से बाहर निकालते हैं, तो फिर वो सच्चा सदगुरु। आप इत्तेफाक रखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सिर्फ अगर चमत्कार ही सब कुछ है, गया बाबा के सामने रोया और फिर रोग ठीक हो गया, अरे लेकिन रोग क्यों हुआ है? रोग का कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है तुम में? ऐसे कौन से विकार में फंसे हो तुम? ऐसी कौन सा वासना का शिकार हो तुम?
ऐसा कौन सा अज्ञान का मारा हो तुम, जब तक ये नहीं बताएंगे और खाली मतलब समझो रोग का निदान कर दिया, तो फिर ऐसे चमत्कारियों को जादूगर कहेंगे, सदगुरु नहीं कहेंगे फिर हम। लेकिन बाबा सदगुरु है, तो उन्होंने पहले रोग ठीक नहीं किया, पहले छड़ी का मार दे दे करके रोग का कारण बताया। इसीलिए वो शब्द से पुकारते हैं बीमाजी पाटिल को, ऐसे कितने चोरों को ला ला करके तू मेरे चरणों में डालेगा। तो चोर शब्द का मायना था, ऐसे चमड़ी चोरों को कितनों को ला करके तू मेरे चरणों में डालेगा। अगर इस तरह से ये साइंस सच्चरित्र खुलती हैं, तो फिर ये साइंस सच्चरित्र है, इसका मुकाबला फिर कोई ग्रंथ नहीं कर सकता।